नमस्कार, मेरा आप सभी को प्रणाम। और मॉनसून का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है, यानी आप जिसको बरसात का सीजन कहते हैं वो शुरू हो चुका है। और ये जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तकरीबन देश के हर जगह से ये आपको देखने को मिलेगी। और आपके मन में सवाल भी उत्पन्न होगा, आप सोचेंगे भी और आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या कारण है कि हर साल बारिश शुरू होती है और इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। आपके मन में सवाल घर कर रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि इस तरह की लापरवाही देश के हर जगह, हर कोने कोने से देखने को मिलती है या होती है। जिम्मेदार कौन है? आज मैं बताऊंगा, आज बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा कि आखिर इसके जो मेन रीजन है वो क्या है। देखिए, कारण हजारों हैं, लेकिन अगर हम कुछ बिंदु को टच कर लें और उसके बारे में जान लें कि ये जो हर साल कमोबेश यही जो तस्वीरें होती हैं वो क्यों होती हैं, जिम्मेदार कौन है, लापरवाही कौन है, गलतियां किसकी है और मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए, सबसे पहले यहां पे जो घोर लापरवाही होती है वो शासन, प्रशासन और आपकी, यानी हमारी। आप अछूते नहीं हैं, आप बच नहीं सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप लापरवाही कहां करते हैं, प्रशासन लापरवाही कहां करती है। मैं एक एक बिंदु आपके सामने रखूंगा और आप मानेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि पब्लिक लाइव एक जिम्मेदार चैनल है। हम अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों को समझते हैं। और जब कुछ गलत होता है या कुछ सही होता है तो हम सबसे पहले आपके सामने उस चीज को रखते हैं, बताते हैं और कहते हैं और दिखाते हैं, और आप उस बात को मानते हैं। इसलिए आज भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल आपके लिए है, ये आपसे बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल रीजन, जो देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें क्यों आती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो शहरीकरण। शहर में इतने तेजी से घर बन रहे हैं और बिना प्लान का, बिना इंजीनियर का, ना सही से लेवल किया जाता है जमीन को, और ना ही मिट्टी वाली जमीन छोड़ी जाती है, और ना ही पानी निकासी का जो व्यवस्था है उसको सही किया जाता है। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही है, जो पानी निकासी की जो व्यवस्था है इतनी शहरों में खराब हो चुकी है, जिसके कारण ये तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। जितने भी शहर में जो नालियां निकलते हैं, जो जिससे बरसात के पानी आपको एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो नालियां अमूमन 100% कचरे और गंदगी से भरी हुई होती। तो जरा सोचिए, जरा सा बरसात, जब थोड़ी सी बारिश होती है और आपको मालूम है कि नालियां ऑलरेडी कचरे से भरी हुई है, ओवरफ्लो हो जाता है, बाढ़ जैसी हालात आपको देखने को मिलती हैं और ये तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। तो जल निकासी की खराब व्यवस्था, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इसका मुख्य कारणों में से एक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया, शहरीकरण। शहरीकरण कहने का तात्पर्य यह है कि शहर को इतना हम कंक्रीट कर रहे हैं, जो मिट्टी है उस मिट्टी के ऊपर कई फीट हम कंक्रीट कर रहे हैं। तो जब मिट्टी बचेगी नहीं तो उस पे अगर पानी आ जाता है तो सोख नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5-10 फीट हम कंक्रीट कर देते हैं और उस पे अगर पानी आ जाता है तो आप बताइए पत्थर कितने दिनों में उस पानी को सोखेगा। लेकिन उसी जगह को हम अगर मिट्टी स्वरूप छोड़ देंगे, उसको कंक्रीट नहीं करेंगे, तो
जो बारिश, थोड़े बहुत बारिश होती हैं, वो पानी अपने आप मिट्टी सोख लेती है, जमीन के अंदर चली जाती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। एक और जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा, हम आज दुनिया के सबसे लार्जेस्ट आबादी वाली कंट्री हैं। देश ने बहुत तरक्की की है इस मामले में। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख कारण है। और जब अपने देश की, भारत की क्षेत्रफल देखेंगे और जनसंख्या के साथ उसको आप कंपेयर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है हमारी क्षेत्रफल से। तो ये भी एक प्रमुख कारण है। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। आपने देखा होगा सरकारें हर साल इस तरह की तस्वीरें ना आए, उसके लिए जितने भी स्टेट हैं, और स्टेट की जो असेंबली है, विधानसभा है या फिर आप लोकसभा की बात कर लें, देश के लिए या राज्य के लिए, हर साल एक बिल पारित होता है कि शहरीकरण को कैसे सुदृढ़ करना है, सफाई कैसे रखनी है, नालियों की सफाई कैसे करनी है, पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं जिससे पॉल्यूशन, वातावरण और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें उसको बचाया जा सके। क्योंकि मैं आऊंगा उस पर, जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारण है इस तरह के तस्वीरों का। जब आप ये जानते हैं और ये समझते हैं कि सरकार हर साल एक बजट बनाती है, नगर निगम इसके लिए बनाया गया है, नगर को बेहतर तरीके से सजा के अच्छे तरीके से रखने के लिए, कि इस तरह की तस्वीरें ना आए, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें आती हैं। क्यों? यहां पे घोर लापरवाही करते हैं ये नगर निगम के लोग। वक्त रहते ये जो नालियां हैं उसकी सफाई नहीं करवा पाते हैं, और जो लोग हैं, जो वहां आसपास लोग रहते हैं, वो अपने घरों को ही गंदा करते हैं। जिस नालियां से बरसात के पानी निकलने वाला होता है, उस नालियां को आप भर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि भैया हमें तो प्रशासन सुन नहीं रहा है। आपकी भी तो जवाबदेही बनती है। आप भी तो एक जिम्मेदार, देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आप को बर्ताव कीजिए, ट्रीट कीजिए। आप क्यों नहीं करते? तो आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं जितना प्रशासन। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आप अपने जो आसपास के जो निकली हुई नालियां हैं उसको साफ सफाई करवाएं और वहां उसमें कचरे ना डालें। सफर आपको ही करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, आपने देखा होगा कि बेमौसम बहुत कुछ आज हो रहा है। जितना बारिश होना चाहिए उससे कई अधिक बारिश हो रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है। और ये भी आपने देखा होगा, आज से अगर 10 साल पीछे जाएंगे या 15 साल पीछे जाएंगे, तो जो पहाड़ी एरिया होती है वहां पे इतने लैंडस्लाइड और इतने भूस्खलन नहीं होते। आज क्यों हो रहे हैं? वहां जिम्मेदार कौन है? तो वहां जिम्मेदार भी आप हैं। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए होते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम आने वाले जो तबाही है उसको निमंत्रण भेज रहे हैं। जब हमें एक पैमाना दे दिया जाता है कि आपको कहां गड्ढा करना है, कहां पहाड़ तोड़ना है, कहां नहीं तोड़ना है, उसके बावजूद भी उस पैमाने को हम सिरे से नकार देते हैं और अपने स्वार्थ में अंधे होकर हम वो हर चीज कर देते हैं जिससे पहाड़ों में भी तबाही देखने को मिलती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ सरकारें ही जिम्मेदार नहीं हैं, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अगर
सरकार के पास आप जाते हैं, सरकारें आपके काम नहीं करती हैं, तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वोट का अधिकार। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार है तो वो आपका वोट का। दोबारा आप उनको उस अधिकार से वंचित कर दीजिए, उनके अकल ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। और पीला मीडिया और मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं, इस वक्त जितने भी, खास करके चाहे भारत हो या भारत के बाहर के लोग हों जो ये खबर को देख रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने आसपास के माहौल को और खास करके गली मोहल्ले को साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं, नहीं तो ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी हर साल, चाहे आप कुछ भी करें।